गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड मैथ्स एक्सरसाइज 12.5। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.5 में आपको करना है मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे आपको एक अमाउंट दिया गया है ₹9.12 इसे 5 से मल्टीप्लाई करो। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो सेम वैसे ही होगा। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि यहाँ पे ये पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को ध्यान मत दो। अब आप इसे सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 6, 5 9 ज़ा 45। तो देखो आंसर आया आपका 4560। अब आपको ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लगाना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो आप अपने राइट से 2 डिजिट्स को छोड़ो और इस पॉइंट को लगा दो। तो आपका आंसर हुआ 45 रुपीज़ एंड 60 पैसे। सिंपल है, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो सेम आपका वैसे होगा। चलो एक और करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपको दिया गया है 16 रुपीज़ एंड 15 पैसे। इससे 4 से मल्टीप्लाई करो। सेम है, थोड़ी देर के लिए इस डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 + 2 6, 4 6 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 + 2 कैरी 6। आंसर आया 6460। अब देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो अपने राइट से 2 डिजिट्स छोड़ो और इस डेसिमल पॉइंट को लगा दो। तो आपका आंसर हुआ 64 रुपीज़ एंड 60 पैसे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इसे करना है। स्टूडेंट्स याद रखना, देखो मुझे याद नहीं रहा, यहाँ पे आंसर में आप सभी को रुपीज़ लिखना है। आप इस रुपीज़ का सिंबल बनाओगे सभी अपने आंसर से पहले। ओके ओके, नेक्स्ट देखो। अब बी पार्ट में आपको डिवाइड करना है। डिवाइड द फॉलोइंग। तो डिवाइड कैसे करोगे आप? बहुत सिंपल है। देखो जैसे आपने मल्टीप्लाई करा सिंपली, वैसे ही आपको डिवाइड करना है। चलिए अब डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है 65 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5। 65 रुपीज़ को 5 से डिवाइड करो, तो 65 हो गया आपका डिविडेंड और 5 हो गया आपका डिवाइज़र। अब आप इसे डिवाइड कर दो, तो 5 1 ज़ा 5, 6 - 5 1, नीचे 5 आ गया, 5 3 ज़ा 15। तो देखो आपका क्वेश्चन आया 13, तो आंसर होगा आपका 13 रुपीज़। सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो सेम वैसे होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है 102 रुपीज़ को 6 से आपको डिवाइड करना है। तो देखो 6 1 ज़ा 6, 10 - 4 हुआ, सॉरी 10 - 6 हुआ 4, ऊपर से 2 आया आपका, तो देखो बना 42। अब इसे करते हैं 6 7 ज़ा 42। तो देखो क्वेश्चन आया 17, तो आपका आंसर हुआ 17 रुपीज़। सिंपल है, तो इस तरीके से आपको इसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.6। इसमें आपको देखो वर्ड सम्स दिए गए हैं, तो 12.6 को आप सभी अपनी नोटबुक में करोगे। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है छवि बायस 2 ब्रेड सैंडविचेस 4 रुपीज़ 12.50, यानी 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे ईच। हाउ मच डज शी पे फॉर दैम। देखो छवि ने 2 ब्रेड सैंडविचेस खरीदे और एक ब्रेड सैंडविच की कॉस्ट है 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे, मतलब एक सैंडविच आपका 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे का है। तो ये बताओ छवि को 2 ब्रेड सैंडविचेस के लिए कितने पैसे देने होंगे, कितने रुपीज़ देने होंगे। तो आप 12.50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे 1 ब्रेड सैंडविच की कॉस्ट है 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो 2 ब्रेड सैंडविचेस की कॉस्ट क्या होगी, 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करा दो। देखो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया, डेसिमल पॉइंट लगाना है, पीछे से 2 डिजिट्स छोड़ो और यहाँ लगा दो। तो देखो आंसर हुआ आपका 25 रुपीज़। तो देखो उसे 25 रुपीज़ पे करने होंगे 2 ब्रेड सैंडविचेस के लिए। ऐसे देखो नेक्स्ट आपको दिया गया है जतिन गोज़
to a shop to buy a notebook and a pencil. He buys 28 rupees and 25 paise for the notebook and 2 rupees and 45 paise for the pencil. How much does he spend all together? देखो जतिन एक शॉप पे जाता है, उसे नोटबुक और पेंसिल ख़रीदनी है, तो उसने देखो नोटबुक के लिए 28 रुपीज़ एंड 25 पैसे पे किए, पेंसिल के लिए उसने 2 रुपीज़ एंड 45 पे किए। तो बताओ उसने टोटल कितना खर्चा किया। तो देखो नोटबुक की कॉस्ट है 28 रुपीज़ एंड 25 पैसे और पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपीज़ एंड 45 पैसे। इन दोनों की कॉस्ट को ऐड कर दो तो टोटल खर्चा उसका निकल आएगा। तो ऐड करने पे आया आपका 30 रुपीज़ एंड 70 पैसे। तो देखो उसने टोटल स्पेंड किया, दोनों को मिला के उसका खर्चा हुआ 30 रुपीज़ एंड 70 पैसे। तो इस तरीके से आपको इन सभी वर्ड सम्स को करना है। इसमें देखो आपका प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये होगा, तो आप इसे ऐसे करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइज 12.7। इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें हम बिल कैसे प्रिपेयर करा जाता है हमें वो बताया गया है। देखो यहाँ पे आप हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है, श्रद्धा went to a toy shop. She bought 2 cars, 4 rupees 15 each, 3 pencil boxes, 4 rupees 10.50 यानी 10 rupees and 50 पैसे each, 1 doll 4 rupees 55, 3 balls 4 rupees 3 each. प्रिपेयर अ बिल फॉर श्रद्धाज आइटम। देखो श्रद्धा एक टॉय शॉप पे गई और उसने वहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें खरीदी। देखो उसने वहाँ पे कार्स, पेंसिल बॉक्स, डॉल, बॉल्स, ये सभी चीज़ें खरीदी। तो आपको यहाँ पे उसका बिल प्रिपेयर करना है। देखो ये बिल बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये सीरियल नंबर में आपके नंबर ऑफ़ आइटम्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको कितने आइटम्स उसने लिए 1 2 3 4 करके ये लिखोगे। आइटम्स में उसने जो चीज़ें खरीदी वो आएगी और रेट पर आइटम में आएगा एक चीज़ की कॉस्ट क्या है, एक आइटम की जो कीमत है वो क्या है वो लिखना है। और रुपीज़ और पैसे में आपका जो जैसे सपोज़ उसने 2 कार्स खरीदी, अब एक कार की कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो 2 कार्स की कॉस्ट क्या होगी, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 2 ज़ा 30 रुपीज़ होगी। तो रुपीज़ वाले कॉलम में रुपीज़ लिखना, पैसे वाले कॉलम में पैसे लिखना, और अगर पैसे नहीं है तो आप 0 0 लिखोगे। अब देखो ऐसे इस फर्स्ट सीरियल नंबर में आप डालोगे 1। पहला आइटम उसने ख़रीदा 2 कार्स, तो यहाँ पे आप 2 कार्स लिख दो। अब देखो एक कार की कॉस्ट क्या है, 2 कार्स उसने ली है और एक कार 15 रुपीज़ की है, तो उसकी कॉस्ट है देखो 15 रुपीज़। तो यहाँ पे आप रुपीज़ का सिंबल लगाओ, 15 लिख दो। तो देखो 1 कार की कॉस्ट 15 है, तो 2 कार्स की कॉस्ट क्या हुई 15 2 ज़ा 30 रुपीज़। तो रुपीज़ वाले कॉलम में 30 लिखो और पैसे वाले में 0 0 लिखो, क्योंकि पैसे नहीं हैं। सेकेंड आइटम उसने ख़रीदा देखो 3 पेंसिल बॉक्सेस, तो यहाँ 3 पेंसिल बॉक्सेस लिखो। एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो यहाँ पे रेट पर आइटम में 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे लिखो। तो देखो 3 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट क्या होगी, 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। रफली कर लेना आप इसे मल्टीप्लाई। तो देखो आया आपका 31 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो देखो रुपीज़ वाले कॉलम में 31 लिखो, पैसे वाले कॉलम में 50 लिखो। और देखो नेक्स्ट आइटम उसने ख़रीदा 1 डॉल, तो सीरियल नंबर में 3 डालो। थर्ड आइटम है 1 डॉल और 1 डॉल की कॉस्ट है 55 रुपीज़। तो रेट में लिखो आप, रेट पर आइटम में 55 रुपीज़। अब देखो डॉल तो उसने एक ही ली है, तो उसे पे भी 55 रुपीज़ करने होंगे, तो रुपीज़ वाले कॉलम में 55 आएगा और पैसे वाले में 0 आएगा। नेक्स्ट आइटम उसने लिया, फोर्थ आइटम 3 बॉल्स, तो आप 3 बॉल्स लिखो। 1 बॉल की कॉस्ट है 3 रुपीज़, तो 3 बॉल्स की कॉस्ट क्या हुई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 यानी 9 रुपीज़। तो रुपीज़ वाले कॉलम में लिखो 9 और पैसे वाले में 0। अब देखो जो लास्ट आपका है टोटल में क्या करोगे आप, ये रुपीज़ और पैसे वाले कॉलम में जो नंबर्स हैं आप उन्हें ऐड कर दो, प्लस कर दो। तो सबसे पहले हम पैसों को ऐड करते हैं। तो देखो पैसे में आएगा 50। अब हम करते हैं रुपीज़ वाले कॉलम को, 0 + 1 1, 1 + 5 6, 6 + 9 हुआ आपका 15, 5 लिखो, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 1 कैरी 12, 12 + 2 12 हुआ। तो देखो आपका आंसर हुआ 125 रुपीज़ एंड
₹125.50। तो इस तरीके से आपको ये बिल बनाना है। तो ये बिल प्रिपेयर करना सीखा हमने। इस एक्सरसाइज में हमें बिल ही प्रिपेयर करना है। अब देखो आगे आपको दिया गया है बी पार्ट में, देखो ऊपर ज्ञानदीप बुक शॉप है, तो उसकी कुछ बुक्स बनी हुई हैं और बुक्स के प्राइस कॉस्ट लिखी हुई है। अब वहाँ पे देखो विनय और राधा, इन 2 कस्टमर्स ने उससे कुछ बुक्स ख़रीदी है। आपको उनका बिल बनाना है। पहले हम विनय का बिल बनाते हैं। तो देखो विनय ने 2 जॉग बुक्स ली। तो देखो जॉग बुक्स ऊपर कहाँ है, देखो ये रही आपकी जॉग बुक्स। तो एक जॉग बुक की कॉस्ट है ₹7.50। तो कॉस्ट पर बुक में आप ₹7.50 लिखोगे। तो देखो 2 बुक्स ली है उसने जॉग बुक्स, तो 2 बुक्स की कॉस्ट क्या हुई, ₹7.50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करा तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया ₹15। तो आप क्या करोगे, रुपीज़ वाले कॉलम में 15 लिखोगे, पैसे वाले में 0। फिर उसने ली 1 एडवेंचर स्टोरी बुक। तो देखो 1 एडवेंचर स्टोरी बुक है आपकी, देखो ये रही ₹38 की। तो आप कॉस्ट पर बुक में लिखोगे ₹38। अब 1 ही लिए तो उसे 38 ही पे करना पड़ेगा। तो रुपीज़ में 38 आएगा और पैसे में 00 आएगा। फिर उसने ली देखो 1 आर्ट एंड क्राफ्ट बुक। तो देखो आर्ट एंड क्राफ्ट बुक है ₹35। तो आर्ट एंड क्राफ्ट बुक की कॉस्ट ₹35 है, तो आप यहाँ लिखोगे ₹35। और एक ही लिए तो आप रुपीज़ वाले कॉलम में 35 लिखोगे और पैसे वाले में 00। अब आप इन्हें ऐड कर दो। पैसे हमने पैसे वाले कॉलम को ऐड किया तो 0 आया। अब रुपीज़ वाले कॉलम को ऐड करते हैं। 5 + 5 10, 10 + 8 18, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 1 कैरी 8। तो आपका आंसर आया ₹88। तो ये बिल बना उसका, उसे टोटल पे करना पड़ेगा ज्ञानदीप बुक शॉप के ऑनर को ₹88। ऐसे ही देखो आपको राधा का बिल प्रिपेयर करना है। देखो राधा ने 2 इंसाइक्लोपीडियाज़ लिए, 3 पजल्स एंड रिडल्स लिए, 2 आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बुक ली। तो देखो ऊपर आप इनकी कॉस्ट देखोगे, कॉस्ट पर बुक में कॉस्ट लिखोगे। अब उसने कितनी कितनी बुक्स ली है उससे आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे और जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिखोगे, देन लास्ट में सबको ऐड कर दोगे। तो वो होगा उसका फाइनल जो उसे पे करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 12 मनी। इसमें हमने आज आपकी 3 एक्सरसाइज करी है, आपकी एक्सरसाइज 12.5, 12.6 एंड 12.7। आप इन तीनों एक्सरसाइज को अपनी बुक में करोगे और अच्छे से इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे। और स्टूडेंट्स जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 12.7, जिसमें हमने बिल प्रिपेयर करना सीखा, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसे अच्छे से बनाओगे और अच्छे से बिल प्रिपेयर करने की प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन तीनों एक्सरसाइज को अपनी बुक में कीजिए और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 के साथ। थैंक यू।